क्वेश्चंस बी। दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संप्रदायों का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत के 7वीं शताब्दी में अलवारों एवं नारों के आंदोलन हुए। इन भक्ति संतों ने दक्षिण भारत के भक्ति की अलग जगाई। अलवार का अर्थ ज्ञानी होता है और अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे, जिन्हें उत्तर भारत में वैष्णव संत कहा जाता था। अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी, जिन्हें कुछ प्रमुख संत तिरुमलाई मधुकर कवि एवं कुलशेखर एवं तिरुपना आदि थे। दक्षिण का वैष्णव संप्रदाय निश्चित ही अन्य संप्रदायों से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी संत परंपरा में विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक संत श्री रामानुज का जन्म हुआ था। इसी संतों के अतिरिक्त शैव संत के दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संत थे, जो शिव की उपासना करते थे। अंततः इन्हें नैनार कहा जाता था। इन संतों की संख्या 63 बताई जाती है, जिन्हें प्रमुख संत एवं तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति एवं मणिकंचनवार आदि थे। किंतु अलवार एवं नैनार संत भक्ति को ईश्वर सिद्ध के मनोभाव के रूप में भी प्रचलित कर सकते थे, जबकि उसने उत्तर भारत में एक अलग आंदोलन के रूप ले लिया। या दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार क्रमशः वैष्णव एवं शैव संप्रदायों के प्रतिनिधि संप्रदाय रहे, जिन्हें वर्णन इस प्रकार है। अलवार संप्रदाय ये सभी तमिल कवि व संत थे, जिनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधन कहलाता था। उन्हें अनुसार भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से अधिकार है। इन संतों में कतिपय एवं निम्न जाति के संत भी शामिल थे, जिन्होंने तमिल प्रदेश में भक्ति का प्रचार किया था। 4000 से अधिक भावपूर्ण गीतों का संग्रह किया, जो ज्ञान के अनमोल भंडार हैं। नैनार संप्रदाय अलवारों के समानांतर ही दक्षिण भारत में भक्तों का एक अन्य संप्रदाय भी अस्तित्व में आया, जो शिव भक्ति में समर्पित थी। वस्तु में ये दक्षिण भारत के शैव संत थे, जिन्हें नैनार कहा गया। इस संतों की संख्या 63 थी, जिन्होंने शिव भक्ति का प्रसार किया। आगे चलकर यह तमिलनाडु में ही एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हो गई। आज भी मंदिरों में इन संतों की मूर्तियां स्थापित है। इन संतों ने जीवन को शिव भक्त एवं चैतुंग नाम से प्रकाशित किया है। बी। दक्षिण भारत के क्वेश्चन बी। दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संप्रदायों का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत की 7वीं शताब्दी में अलवारों एवं नैनारों के आंदोलन हुए। इन भक्ति संतों ने दक्षिण भारत की भक्ति की अलग जगाई। अलवार का अर्थ ज्ञानी होता है। अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे, जिन्हें उत्तर भारत में वैष्णव संत कहा जाता था। अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी, जिन्हें कुछ प्रमुख संत तिरुमलाई मधुर कवि एवं कुलशेखर एवं तिरुपन आदि थे। दक्षिण का वैष्णव संप्रदाय निश्चित ही अन्य संप्रदायों से अधिक प्रभावी एवं सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी संत परंपरा में विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक संत श्री रामानुजन का जन्म हुआ था। इन संतों के अतिरिक्त शैव संत भी दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संत थे, जो शिव की उपासना करते थे। अंततः इन्हें नैनार कहा जाता था। इन संतों की संख्या 63 बताई जाती है, जिन्हें प्रमुख संत तिरुज्ञान एवं सुंदर मूर्ति एवं मणिकंचनवार आदि थे। किंतु अलवार एवं नैनार संत भक्ति को ईश्वरीय सिद्ध के मनोभाव के रूप में ही प्रचारित कर सकते थे, जबकि इन्हें उत्तर भारत में आंदोलन के रूप में ले लिया गया। या दक्षिण भारत में अलवार
और नयनार क्रमशः वैष्णव एवं शैव संप्रदायों के प्रतिनिधि संप्रदाय रहे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अलवार संप्रदाय ये सभी तमिल कवि संत थे जिनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कराता था। उनके अनुसार भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से ये अधिकार है। ये इन संतों में कतिपय निम्न जाति के संत भी शामिल थे, जिन्होंने तमिल प्रदेश में भक्ति का प्रसार किया। 4000 से अधिक भावपूर्ण गीतों का संग्रह किया, जो ज्ञान के अनमोल भंडार हैं। नयनार संप्रदाय अलवारों के समानांतर ही दक्षिण भारत में भक्तों का एक अन्य संप्रदाय भी अस्तित्व में आया, जो शिव भक्ति में समर्पित थी। वस्तुतः ये दक्षिण भारत के ऐसे संत थे जिन्हें नयनार कहा गया था। इन संतों की संख्या 63 थी, जिन्होंने शिव भक्ति का प्रसार किया। आगे चलकर यह तमिलनाडु में एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हो गई। आज भी मंदिरों में इन संतों की मूर्तियाँ स्थापित है। इन संतों की जीवनी को शिव भक्त चैतुंग नाम से प्रकाशित किया गया है।